ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक थोड़ा डिफरेंट जो है वो कंटेंट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। टॉपिक है प्रोफेसर अख्तर अली कुरैशी साहब की कहानी मेरी ज़बानी। जी दोबारा सुने, टॉपिक प्रोफेसर अख्तर अली कुरैशी साहब की कहानी मेरी ज़बानी। जी हाँ, इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको प्रोफेसर अख्तर अली कुरैशी साहब, जो कि कैडेट कॉलेज पिटारो में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, जिन्ना हाउस के हाउस मास्टर रहे हैं और न्यू एंट्री जो है उसके बहुत लंबे अरसे तक जो है उसके ऑफिसर इंचार्ज रहे हैं। उसके अलावा अंग्रेज़ी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज़ी अदब के और अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं। और उनकी जहाँ तक अंग्रेज़ी अदब और अंग्रेज़ी लैंग्वेज पर कमांड की ताल्लुक़ है कि उनकी गिरफ्त कितनी थी, उसका मुझे पता है, क्योंकि मैंने उनके साथ जो है 2077 से लेकर 2003 तक का अरसा जो है, अब 77 से 2003 तक ये 26 साल बनते हैं, 26 ईयर्स तो पिटारो में गुजारे हैं। और उसके बाद जब अख्तर साहब 2003 में रिटायर हो गए तो मेरे कनाडा आने तक जो है 2013 तक जो है 10 साल और लगा लें तो पिटारो में हमारा साथ रहा 26 साल का, 10 साल उसके बाद का, क्योंकि उसके बाद वो जब हैदराबाद में भी होते थे हयात गर्ल्स कॉलेज में, वहाँ पर जाकर वो फिर प्रोफेसर लग गए थे, फिर प्रिंसिपल बन गए। अभी तक वो प्रिंसिपल हैं हयात गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद के, जो कि हमारे यार प्रोफेसर वाहिद बख्श शेख साहब का जो है वो इदारा है। और अब तो माशाल्लाह उनके 3 कैंपस बन गए हैं। एक कैंपस जो मेन कैंपस है वो तो अपना कैंटोनमेंट एरिया में जो ईदगाह है उसके करीब है। दूसरा कैंपस जो है हमारे उससे थोड़ा ही दूर आगे एनर्जी स्वीट्स हैं। एनर्जी जो है वो मिठाई की और केक की और इसकी फलूदे की जो बड़ा स्टोर है उसके सामने है। वो कैंपस जो है उस कैंपस का नाम उन्होंने HM कैंपस रखा हुआ है अपने वाले साहब के नाम पे। और एक कैंपस जो है लतीफ़ाबाद में जिसका नाम फातिमा कैंपस रखा हुआ है, उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर रखा हुआ है। मेन कैंपस को उन्होंने कोई नाम दिया, तो वहाँ पर अख्तर साहब जो है प्रोफेसर हैं। तो हमारी संगत जो है या याराना जो अख्तर साहब के साथ 36 साल तो पाकिस्तान में है। और अभी भी हम जब जाते हैं पाकिस्तान हर 2 साल के बाद, तो अख्तर साहब से मेरे और मेरी फैमिली के ऐसे ही ताल्लुकात हैं जैसे सगे भाइयों के होते हैं। आना जाना, मिलना करना, स्पेशली मेरी बेगम और अख्तर साहब की बेगम बिल में आप समझें बिल्कुल ऐसे है जैसे सगी बहनें होती हैं और बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, इस तरह का। और मेरा अख्तर साहब के साथ ताल्लुक़ जो है वो भी बिल्कुल भाइयों जैसा है। उनको अपना बड़ा भाई जो है वो तसव्वुर क्या करता हूँ, बल्कि मेरे बड़े भाई हैं। मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए, मैं आपको बग़ैर किसी हेसिटेशन के, या इसलिए नहीं कि मैं उनके बारे में व्लॉग बना रहा हूँ, आप यकीन करें, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, ऐसे बंदे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखे हैं। तो मैं इनको ये कहूँ, इंग्लिश में कहते हैं कि ही इज़ द मैन ऑफ गॉड, तो इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। और वाकई वो उर्दू में आप कहते हैं दरवेश सिर्फ इंसान हैं, अल्लाह के बंदे जिसको कहते हैं, अल्लाह के बंदे हैं। ख़ास बात आपको बताऊं, मैंने इनको हमारे हैदराबाद बोर्ड में जब हम पेपर असेस करने के लिए या हम पेपर्स को देखने के लिए 11वीं के पेपर्स को, तो बोर्ड के अंदर ही बिठाकर हमें वो असेस करवाते थे, पेपर दिखवाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीटिंग और गड़बड़ होने लगी थी। तो उसमें हम काफ़ी सालों तक जो है 10 साल या हो सकता है उससे भी ज़्यादा तक एक साथ जाते थे गाड़ी में जो है। कभी वाहिद बख्श साहब की गाड़ी होती थी, कभी मेरी होती थी। जब शुरू में गाड़ी नहीं थी तो हम बाहर से भी जाते थे सुबह पिकअप में चढ़कर। तो वो खाना हम घर से साथ लेकर जाते थे, लंच जो है, नाश्ता तो करके जाते थे। तो आपको यकीन आएगा कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा है कि एक रोटी खाली है और बाकी एक रोटी बची है, तो उस एक रोटी के 4 टुकड़े करके और 4 डिफरेंट बंदों को बुला के उसको चौथा रोटी का खिला रहे हैं अपने ज़बरदस्ती बिठा के। देखा है आपने कोई ऐसा आदमी? मैंने तो नहीं देखा। कब से मैंने तो अगर किसी को देखा है
تو وہ صرف اختر صاحب ہی ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کی نیچر کا۔ ابھی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو صبح کو جلدی ہوتی ہے تو ناشتہ گھر سے بنوا کر لے آتے ہیں، اور ان کی وہ بیٹی ان کو بنا کر دیتی ہے، تو وہ ناشتہ اتنا اچھا بنا ہوتا ہے کہ وہ آفس میں آتے ہیں، ایک ہی روٹی ہوتی ہے۔ اب ناشتے میں کیا ہوتا ہے، ایک آملیٹ بنا ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بڑا یمی جس کو کہتے ہیں، اور ایک روٹی ہوتی ہے، تو اس وہ ایک روٹی کو بھی جو بھی لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کھلائیں گے، اس کو کہیں گے اچھا تھوڑا تم لے لو، تھوڑا تم لے لو، تھوڑا تم لے لو، ان کو وہ کھلاتے ہیں۔ اس طرح کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندے نہیں ہوئے تو بھائی پھر اور کو ہے۔ اور اختر صاحب جو ہے وہ کالج میں، کیڈٹ کالج پٹارو میں ان کی جو آمد ہے وہ 1975 میں، 1975 میں، اور 2000 جو ہے 3 میں وہ ریٹائر ہو گئے بحیثیت پروفیسر، ہیڈ آف دا انگلش ڈپارٹمنٹ، اور ان کے پاس بہت زیادہ ڈیوٹیز رہی ہیں۔ میرا خیال کالج کی کوئی بھی ایسی ڈیوٹی نہیں ہوگی جو اختر صاحب نے نہ کی ہو۔ تو میں جیسے ہی کالج میں آیا تھا تو جو دوست میرے بنے ہیں اور جن کو ہمارے کمانڈر اسرار اللہ صاحب جو ہے وہ 5 مسکیٹیئرس کہتے تھے۔ اب 5 مسکیٹیئرس کا قصہ تو آپ کو پتہ ہوگا، نہیں ہے تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں 5 مسکیٹیئرس۔ مسکیٹیئرس MUSKEETERS۔ تو اسرار اللہ صاحب 5 مسکیٹیئرس اس لیے کہتے تھے کہ ہمارا 5 لوگوں کا ٹولہ ہوتا تھا، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ ڈیوٹی وغیرہ تو ساری اپنی صحیح طریقے سے کرتے ہیں، اور ڈیوٹی کرنے کے بعد بیچ میں ان کو جو گیپ ملتا ہے تو یہ کلٹی ہو جاتے ہیں کالج سے۔ تو خوب ہم نے اپنی زندگی انجوائے کی۔ تو ہمارے اس ٹولے میں جو ہے میں تھا، پروفیسر واحد بخش صاحب تھے، جاوید چیمہ صاحب تھے، احمد صاحب تھے، اختر صاحب تھے، عزیز صاحب تھے، تو اور ڈاکٹر شبیر آرائی صاحب تھے جو ہمارے میڈیکل، یہ سب تھے۔ تو ان میں سے کبھی کوئی کم جاتے تھے، کبھی زیادہ، لیکن 5 لوگ ہم ان میں سے ایسے تھے کہ جو جاتے تھے بہت زیادہ، تو اسی لیے اسرار اللہ صاحب نے کہا 5 مسکیٹیئرس، پیار سے کہتے تھے۔ تو اختر صاحب کے بارے میں اور میں آپ کو کیا بتاؤں، سوائے خوبیوں کے بھائی ان میں نے کوئی بھی نگیٹو بات نہیں۔ اس بندے کو غصہ آتا ہی نہیں۔ اب یقین کریں، میں نے اس کو آج تک جو ہے، ابھی بھی حیدرآباد ہم جاتے ہیں 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے، 5.5 مہینے، اس بندے سے حاضری لگنا، میں نہیں جاؤں اگر 1-2 دن حیات گرلز کالج میں تو کہتے ہیں یار جیٹھا صاحب یہ آپ کا صوفہ جو ہے آپ کے لیے مخصوص ہے۔ جب حیات میں جاب کیا تھا میں نے 2 سال جو ہے 2012، 13 اور 14 میں، تو ابھی بھی جاتا ہوں تو روزانہ جاتا ہوں حیات اور پڑھانے۔ تو اختر صاحب کہتے ہیں یار میرے پاس کیوں نہیں آئے، میرے سے گپ شپ کیوں نہیں کی۔ احمد صاحب بھی وہیں ہوتے ہیں۔ تو اور میں آپ کو ان کے بارے میں کیا کیا بتاؤں، ایسا صابر آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا صبر ہے اس بندے کے اندر، بہت ہی کول ٹیچر ہے، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ہی از اے کول ٹیچر۔ اور ان کی جہاں تک میموری کا تعلق ہے، یاداشت جو ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ہی ہیز گاٹ ایلیفنٹس میموری، مطلب ان کی یاداشت ایسی ہے جیسی کہ ہاتھی کی ہوتی ہے۔ ہاتھی مشہور ہے اپنی یاداشت کے لیے، بہت ہی پاپولر ٹیچر ہے اسپیشلی پیرنٹس کے اندر۔ ان سے آپ ابھی بھی پوچھ لیں کہ اختر صاحب وہ جو خالد ڈیرو تھا نا اپنے آپ کے ہاؤس میں، تو اس کا پورا بایو ڈیٹا، اس کی ہسٹری آپ کو بتا۔ خالد ڈیرو، اچھا وہ جس کے ماں باپ وہاں رہتے ہیں، اچھا جس کے والد صاحب کا یہ نام ہے، اچھا وہ اب کسی اور کا پوچھ لیں، اچھا بھلے جناح ہاؤس کا نہیں ہے، آپ کسی کا بھی پوچھ کے دیکھ لیں، آپ کربانی کا پوچھ لیں کہ سر وہ کربانی جو بچہ تھا اپنا جس کا روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، تو وہ آپ کو پوری اس کی ہسٹری بتا کے رکھ دیں گے۔ اچھا وہ جو کہ اس کے پاس یہ اپوائنٹمنٹ تھی، اچھا وہ لڑکا تھا۔ تو ہاؤس ماسٹر رہیں جناح ہاؤس کے بہت لمبے عرصے تک، اور یہ مجھے اکثر بتایا کرتے تھے کہ ان کی اسٹرگل جو ہے وہ پٹارو جوائن کرنے سے پہلے، پٹارو کیڈٹ کالج پٹارو جب انہوں نے جوائن کیا تو وہ کہتے ہیں پٹارو کا جاب تو اسٹیبل ہوتا ہے، آپ کو رہنے کے لیے گھر ملتا ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہیں۔ تو مجھے احساس ہے کیونکہ مجھے بھی ملا تھا 1977 میں جاب وہاں پر۔ تو 75 میں پٹارو کا جاب کرنے سے پہلے انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، بڑے آڈ جابس کیے، بڑی ہمبل فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ہمبل سے میری مراد ہے کہ بڑے غریب گھر سے ان کا تعلق ہے، جو مڈل کلاس بھی آپ نہیں کہہ سکتے،
ठीक है ना, मतलब फाइनेंशियली जो है वो साउंड नहीं थे, तो ये कोई बुरी बात नहीं। हम सब लोग, मेजॉरिटी दुनिया में लोगों की जो बड़े आदमी बने हैं उनका बैकग्राउंड हम्बल ही होता है। इन्होंने बड़े स्ट्रगल किए, हैदराबाद आ गए, फिर वहाँ पर जो है एक प्रेस के अंदर भी ये काम करते रहे, तो प्रेस में काम किया तो इस वजह से इनकी इंग्लिश भी वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की। इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, फिर एमए इंग्लिश की और पिटारो में उनको जॉब मिल गया। डेफिनेटली मेरिट के ऊपर मिला है 100% जो है। तो और जहाँ तक इनकी नेचर का ताल्लुक़ है तो इंग्लिश में एक फ्रेज़ है जिसको कहते हैं डाउन टू द अर्थ। तो ये बंदा जो है डाउन टू द अर्थ बंदा है, जिसको कहते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा जिसको आप कहते हैं। और इनकी फैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात मैंने आपको बता दिए, और स्पेशली उसमें रिश्ता एक ये आता है कि मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा जो है वो, इनके बेटा जो है वो बड़ा बेटा है डॉक्टर कलीम कुरैशी, उसका यार है। इसी तरह मेरा छोटा बेटा जो है मनोज कुमार, वो इनका बेटा है शमीम अहमद, उसका यार है। तो उसके अलावा जो है ये तो चले बेटों से ताल्लुक़ है। इसी तरह मेरी बेटियां दोनों जो है वो अख्तर साहब की बेटियों की दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। वाइफ का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये फैमिली ऐसे ही है जैसे आप कहें कि कोई अल्लाह वाली फैमिली, बहुत जिन लोगों से मिलकर आपको सुकून मिलता हो, आपका दिल खुश होता हो, ये ऐसी फैमिली है। तो मेरी दुआएं अख्तर साहब के साथ और उनकी पूरी फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला इन सबको शाद व आबाद रखे। अख्तर साहब की बेगम की तबीयत सही नहीं रहती, तो जो उनके लिए हमारी ढेरों दुआएं। मेरा रब, मेरा मौला, मेरे मालिक जो है इनको शाद व आबाद रखे, रब इन पर करम करे। अख्तर साहब की भी तबीयत पिछले कुछ अरसे से ठीक नहीं रहती, तो आप सब लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है, जो भी आप उनके शागिर्द हैं या दूसरे जानने वाले हैं, अख्तर साहब के लिए बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। तो अख्तर साहब के लिए तो मेरी मोहब्बतें ही हैं, यार हैं, और मैं बड़ा खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि अख्तर साहब जैसा बंदा मेरी ज़िंदगी में आया। और हमारे इतने साल देखें, अब तक का मोहब्बतनामा आप देखें तो 1977, तो 23 साल तो हो गए, पिछली सदी के 26 ये हो गए, तो ये 49 ईयर्स का मोहब्बतनामा है। 49 क्या समझ लें, आधी सदी है, 50 साल हो गए। 49 कहें या 50 कहें तो 50 साल है। तो 50 सालों की मोहब्बत का ये सफ़र खुश नसीबी है मेरी, बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि अख्तर साहब जैसे लोग मेरी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनको शाद व आबाद रखे, उनकी पूरी फैमिली को जो सेहतमंद रखे। और अख्तर साहब आजकल जो है लतीफ़ाबाद में रहते हैं, बड़ी चौक है, आपने नाम सुना होगा, बड़ी चौक, उनके पास उनका घर है। माशाल्लाह, मैं आपको क्या बताऊँ, अल्लाह ने उन पर इतना करम किया हो कि 4 मंजिला उनका घर है, और हर फ्लोर जो है उसने अपने बेटे को दे दिया है, खुद आज़ाद हो गए। एक फ्लोर, पहला फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जो है बड़े बेटे के पास है, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर और चौथा फ्लोर सब बेटों को जो है उनके नाम पे कर दिया है। सब सुखी हैं, सब। हम जाते हैं तो पूरा एक मजमा हमारे पास आ जाता है, हर फ्लोर से उतर कर सब घर वाले जमा हो जाते हैं, एक मेला लग जाता है, मोहब्बत का मेला होता है। और फिर क्या मैं आपको बताऊँ, कभी कभी तो अख्तर साहब के बारे में सोचता हूँ, अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आंखों में पानी तो नहीं आया, लेकिन दिल के अंदर वो जो एक खुशी और एक मोहब्बत, तो क्या बंदा है। अल्लाह ताला इनके लिए मेरी दुआएं हैं, मौला इनको खुश रखे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग और अख्तर साहब की ये कहानी, मेरी ज़बानी आपको अच्छी लगे, मुझे पता है आपको अच्छी लगेगी, जो अख्तर साहब के चाहने वाले और लोगों को भी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लव यू।